हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पूनम तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स का हिंदी ग्रामर बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूं। आप सभी का अभिनंदन करती हूं, वंदन करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी की पढ़ाई जबरदस्त चल रही होगी और आप सभी अपने अपने परिवारजनों के साथ हर एक पल खुशी से बिता रहे होंगे। तो आज हम पढ़ते हैं हमारा, जैसा कि आप सभी चाहते थे कि मैं आप लोगों के लिए कारतूस चैप्टर जो कि स्पर्श भाग 2 से लिया गया है, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करा दूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दूं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोगों को यहाँ पर मैं कवर कर दूं। तो मैं वो सारे आप लोगों के विश लिस्ट में लेकर आई हूँ। तो बिना रुकावट के हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। कर्नल काजिम का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? तो कर्नल काजिम का खेमा वजीर अली को पकड़ने के लिए जंगल में डेरा डाले हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग का इम्पोर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिएगा। वजीर अली से सिपाही क्यों तंग आ चुके थे? तो सिपाही वजीर अली से इसलिए तंग आ चुके थे क्योंकि हफ्तों से डेरा डालने और छापा मारने के बावजूद वजीर अली अपने हाथ में नहीं आया था। वे जंगल की कष्ट भरी जिंदगी से तंग आ चुके थे। कर्नल ने सवार पर नजर रखने के लिए क्यों कहा? कर्नल ने सवार पर नजर रखने के लिए इसलिए कहा क्योंकि वह सवार वजीर अली का कोई दूत या जानकार या कोई साथी हो सकता था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सवार ने क्यों कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है? ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क करिए, 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। सवार स्वयं वजीर अली था, उसने वजीर अली की गिरफ्तारी को बहुत मुश्किल इसलिए कहा क्योंकि वह जाबाज था, वो बहुत दिलेर था, बहुत, जैसे आप लोगों ने हिंदी मूवी देखी ना बाहुबली, उसी टाइप का था। वह गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी जान लगा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती है? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों के एग्जाम में 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। वजीर अली बहुत हिम्मती, दिलेर और बहादुर व्यक्ति था। उसके साहस के कारनामे लोगों को जबान पर थी। उसने कंपनी के वकील को अपने घर जाकर मार डाला था। ऐसे ऐसे साहस भरे किस्से सुनकर उसे रॉबिन हुड नामक साहसी योद्धा भी याद आ जाती थी। सादत अली कौन था? उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा? सादत अली अवध के नवाब आसिफ उद्दौला का छोटा भाई था। उसे उम्मीद थी कि आसिफ उद्दौला की कोई संत नहीं होगी, उसके इसलिए वही अवध का नवाब बनेगा। परंतु जैसे ही वजीर अली का जन्म हुआ, उसके सपने पर जैसे कि नवाबी खतरे में जान पड़ी कि अरे अब तो ये पैदा हो गया, अब मेरा तो नवाब बनना थोड़ा मुश्किल लगता है। अतः उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत समझा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था? तो सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के लिए पीछे कर्नल का मकसद था अवध की धन संपत्ति पर अधिकार करना। सादत अली अंग्रेजों का मित्र था। उसने अंग्रेजों को अवध की आधी संपत्ति दे दी, 10 लाख रुपए नकद दे दिए तथा रंगरलियां मनाने के सारे सामान उपलब्ध करा दिए। ये सीबीएसई 2012 में पूछा गया है। कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की? तो कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने आजमगढ़ के जिलों में छिपकर अपनी सुरक्षा की। वहां से वह आजमगढ़ के सैनिकों की सहायता से घाघरा पहुंच गया। तब से वह गोरखपुर के जंगलों में छिपा हुआ था। सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का रह गए? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे मार्क करिए। सवार स्वयं वजीर अली था,
कर्नल कभी यह आशा नहीं कर सकता था कि वजीर अली इतनी हिम्मत करते हुए उसके खेमे में चला आएगा, उसके एरिया में चला आएगा जहाँ पे लोग रुके हुए थे। अब वजीर अली उसकी नजरों में बहुत खतरनाक और हिम्मती व्यक्ति था, इसलिए उसके साहस को देखकर और पास खड़ी अपनी मौत को देखकर वह हक्का बक्का रह गया। लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मार्क करिए। तो लेफ्टिनेंट ने कर्नल से जाने की कंपनी के खिलाफ केवल वजीर अली ही नहीं है, बल्कि दक्षिण में टीपू सुल्तान, साउथ इंडिया में टीपू सुल्तान और बंगाल के नवाब का भाई शम्सुद्दौला भी उनके खिलाफ है। अब तीनों ने कंपनी के विरुद्ध अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को आक्रमण करने का निमंत्रण दे दिया था। अब उन्हें यह आभास हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर सी दौड़ गई है, मतलब उसके खिलाफ तो सभी लोग हो गए हैं, अब वो क्या कर सकता है। अब देखो, वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल क्यों किया, ये 2012 में प्रश्न पूछा गया है। तो वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल 2 कारणों से किया। पहला कारण यह था कि उसके वजीर अली का शिकायत की ठीक से सुनाई नहीं देता था, सुनवाई नहीं की उसने। वजीर अली का शिकायत किया लेकिन उसने ठीक से सुनवाई नहीं की, उल्टे उसे खरी खोरी सुना दी, खरी खोटी सुना दी, मतलब उल्टा सीधा सुना दिया। अब वजीर अली के स्वाभिमान को क्या हुआ, बहुत धक्का लगा, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को दुख हुआ, उसे बहुत बुरा अंदर से ये फीलिंग आई कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा कारण ये था कि वजीर अली कंपनी सरकार से नफरत करता था। अब इन दोनों कारणों के जुड़ जाने से वजीर जो था ना, वजीर अली ने वकील का कत्ल कर दिया। ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे हासिल किया? तो सवार ने स्वयं वजीर अली था, ये तो पता चल गया कि सवार कोई नहीं था, वजीर अली था। उसे कारतूस चाहिए थे, उसे पता था कि कर्नल कॉलिंज उसे पकड़ने के लिए आप अपनी फौज के साथ जंगल में डेरा डाले हुए हैं, उसके पास कारतूस है, अतः वह बिना डरे कर्नल के डेरे में चला गया और 3 कर्नल के कमरे में एकांत में कर्नल से भेंट की। कर्नल ने सोचा कि सवार उस वजीर अली को पकड़ने के लिए कुछ देगा, ठीक है, लेकिन इसलिए उस सवार ने मांगने पर 10 कारतूस उसे दे दिए। अब वजीर अली एक जाबाज सिपाही था, कैसे, स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन को आप 5 स्टार की रेटिंग दे दीजिए, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अथवा वजीर अली की बहादुरी का वर्णन कीजिए। तो वजीर अली जो था ना, सचमुच एक क्या था, जाबाज सिपाही था, बहुत हिम्मती और साहसी था। उसे अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपनी पूरी उसने मेहनत लगा दी। अब जब उससे अवध की नवाबी छीन ली गई, ले ली गई, तो उसने अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया, संघर्ष करना शुरू कर दिया। उसने जनरल के सामने पेश होने से क्या किया, उसका अपमान हुआ, तो उसे वो वापस से पेश होने से उसने क्या किया, साफ मना कर दिया। अब कंपनी जो थी वो गुस्से में आ गई और उसकी क्या कर दी, उसने हत्या कर दी। यह हत्या शेर की माद में जाकर शेर को ललकारने जैसा था, मतलब शेर के घर में जाकर उसको ललकारने जैसा था। उसके बाद आजमगढ़ और लपर के जंगलों में भटकता रहा, वहां भी निडर होकर अंग्रेजों ने उसे क्या किया, उस अंग्रेजों के उस डेरे में घुसकर उसे पकड़ने के लिए जो बनाया गया था कि यहाँ पर वजीर आएगा तो इसे हम पकड़ लेंगे, वहां पर भी घुसकर कर्नल को ही जान से मारने की धमकी दे आया। इस घटने से पता चलता है कि वो बहुत ही जाबाज आदमी था। ठीक है, ये आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन थे और उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले थे वो मैंने आपको बता दिया। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन को भी आप 5 रेटिंग दे दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। कारतूस नामक एकांकी का उद्देश्य
प्रतिपाद स्पष्ट कीजिए। तो कारतूस नामक एकांकी का क्या उद्देश्य था? भारत को अंग्रेजी राज से मुक्ति दिलाने में तत्कालीन नवाबों के योगदान पर प्रकाश डालना। लेखक बताना चाहते हैं कि 1799 के आसपास कंपनी सरकार का दबदबा बढ़ता जा रहा था। देसी नवाबों को सत्ता से अलग करने के लिए कंपनी सरकार के क्या थे, ये बनाए गए, बिठाए गए जा रहे थे। भाई भाई में फूट लगाकर, झगड़ा लगाकर कंपनी क्या थी, फायदा उठा रही थी और लोगों को गुलाम बनाए जा रही थी। ऐसी स्थितियों में क्या हुआ कि जो अवध थे ना, अवध के बर्खास्त नवाब वजीर अली ने कंपनी सरकार से सीधा संपर्क मोल लिया। अब उसने जान की बाजी लगाकर अपने स्वाभिमान की तो रक्षा की और कंपनी सरकार के वजीफे को भी ठुकरा दिया और जंगल जंगल भटकना उसे स्वीकार का था। वजीर अली ने अवध की नवाबी वापस लेने के लिए अफगानिस्तान के बादशाह शाह जामा को भी हिंदुस्तान पर हमला करने का न्योता दिया। बुलाया कि भाई तुम आओ, हिंदुस्तान पर अटैक करो और मुझे मेरा अवध का जो मेरा नवाबी था जो छिन गई है उसे रिटर्न करवाओ। इस न्योते में टीपू सुल्तान और बंगाल के शाम सुद्दौला भी शामिल थे। इस प्रकार तत्कालीन नवाबों ने अंग्रेजों से मुक्ति पाने में के लिए बहुत संघर्ष किए। अब देखिए, वजीर अली को एक जांबाज सिपाही क्यों कहते हैं? उसके सैनिक जीवन के क्या लक्ष्य थे? कारतूस पाठ के आधार पर विस्तार में लिखिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिए और ये आप लोगों के एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। तो वजीर अली क्या था? जाबाज सिपाही था। वो अपने लक्ष्य के लिए क्या करता था? जान न्यौछावर करना चाहता था। उसने अंग्रेज शासक के वकील की क्या की? हत्या कर दी और इस प्रकार अंग्रेज क्या हो गया? अंग्रेज सरकार को उसने खुली चुनौती दी कि उसके सामने जाके उन्हें धमका के आया। उसने अंग्रेजों की सत्ता स्वीकार करने की बजाय जंगल उसने भटकना स्वीकार था। वह इतना हिम्मत था, उसमें इतना धैर्य था और इतना बहादुर था कि अंग्रेज अधिकारी उसे ढूंढने के लिए जिस छावनी का, जिस डेरे का उन्होंने बैठाया हुआ था, वह अकेले जाकर उसे वहीं पर अंग्रेज सरकार को धमकी देकर आया और इतना ही नहीं, उससे बहुत अच्छे से उसको डरा धमका के आया। वजीर अली के सैनिक जीवन का लक्ष्य था अपने अधिकारों के लिए लड़ना और अंग्रेजों की अधीनता को चुनौती देना। ठीक है। वजीर अली की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। कारतूस क्या है? ये एकांकी है। तो इसमें वजीर अली को बहुत हिम्मती, स्वाभिमानी और निडर सैनिक दिखाया गया है। वो ऐसा था। अब उसका सबसे बड़ा गुण था कि हिम्मती होना। वह व्यक्तिगत तौर पर बहुत साहसी और जाबाज है। वह शेर की माद में जाकर, मतलब शेर के घर में घुसकर शेर को ललकारने की वो हिम्मत रखता है। उसने कंपनी के वकील की घर जाकर ही हत्या कर दी। यह एक प्रकार से शेर को उसकी माद में जाकर ही ललकारना था। अब ऐसा स्वयं को पकड़ने के लिए जाल बिछाने वाले कर्नल ने क्या किया? डेरे के उन लोगों ने डेरा डाला था कि यहाँ पर हम जाल बिछाते हैं, अगर वो वजीर अली आया तो यहाँ हम उसे पकड़ लेंगे। लेकिन वहां जाकर उसने क्या किया? कर्नल से मिला और उससे क्या लेकर आता है? उससे 10 कारतूस लेकर आता है। ठीक है, कारतूस भी ले आया और उस पर जान बख्शने का एहसान भी चढ़ा दिया। उसकी बहादुरी को देखकर कर्नल क्या हो गए? हक्का बक्का रह गए, चौंक गए। वह उसे पकड़ने का आदेश देने तक गए। वह उसकी हिम्मत के कारनामे इतने अधिक प्रचलित थे कि वह रॉबिन हुड रोमांचकारी जो नायक है वैसा उसे दर्जा दे दिया गया। अब वजीर अली क्या था? स्वाभिमानी सैनिक था। अवध का भूतपूर्व नवाब होने के नाते वह यह सब सहन न कर सका कि अंग्रेज गवर्नर उसे पेशी के लिए बुलाए, अपने कोर्ट में, अपने दरबार में उसको किसी कैदी की तरह उसे लेके जाए, गुनहगार की तरह लेके जाए। तो उसने अपनी पेशी सरासर
क्या मानी, अपमान माना अपना। उसको ऐसा लगा कि नहीं, ये गलत है, मेरा इसमें अपमान हो रहा है। इसके लिए उसने वकील से शिकायत की, और जब वकील ने उसकी बात सुनने से मना कर दिया तो फिर वो अपने स्वाभिमान से आपे से बाहर हो गया और उस वकील की उसने तुरंत ही हत्या कर दी। वजीर अली कैसा था, इस कहानी में जो बताया गया है, एक तूफान था। ठीक है, जब वो चलता था तो यूं लगता था मानो एक काफिला चल रहा है, मतलब लोगों का ग्रुप चल रहा है। वह अपने अधिकारों के प्रति सजग है। वह हर हाल में नवाबों के लिए क्या करता है, अपनी नवाबी के लिए संघर्ष करता है। मन में अंग्रेजों के प्रति उसकी घृणा है और उन्हें भारत से बाहर निकालने की उसने ठान रखी थी, और उसने हर प्रयत्न किया, और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वो अफगानिस्तान के बादशाह को भी अपने देश में आमंत्रित करता है। अब यहाँ पर देखिए, सआदत अली कौन था। कर्नल उसे अवध के तख्त पर क्यों बैठाना चाहते थे? तो सआदत अली अवध के नवाब आसिफ उद्दौला के छोटे भाई थे। वह अवध का शासक बनना चाहते थे, परंतु उस पर अधिकार वजीर अली का था। और वजीर अली क्या थे, अंग्रेज शासन के विरोधी थे। इसलिए उन्होंने कर्नल की आंखों में वो हमेशा एक कांटे की तरह बने हुए थे। अब कर्नल किसी बहाने से वजीर अली की गद्दी को क्या करना चाहता था, हटाकर और शहादत अली को बैठाना चाहता था, ताकि शहादत अली अंग्रेजों के इशारों पर नाच सके और धीरे धीरे वो उसकी गद्दी को भी हासिल कर ले। अब देखो, शहादत अली वजीर अली को दुश्मन क्यों बना गया था? अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लिए। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वो आसिफ उद्दौला का छोटा भाई था। उसकी नजर अवध के नवाबी पर थी और उसे आशा थी कि आसिफ उद्दौला की कोई संतान तो होगी नहीं। लेकिन जैसे ही वजीर अली जन्म लेते हैं, वैसे ही वो सपने उनके टूट जाते हैं कि अरे इनके घर तो लड़का हो गया, अब तो ये नवाब बन जाएगा। अब वजीर अली उसकी नवाबी से उनको बहुत ही बड़ा सा ये था कि अब तो बाधा बन गया कि अब तो बहुत मुश्किल है, मैं यहाँ का नवाब नहीं बन सकता, इसलिए वह उसका दुश्मन बन गया था। बेसिकली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, गद्दी शासन चाहिए थी। ठीक है, तो वजीर अली किस पद पर था, उसे पद से क्यों हटाया गया? कारतूस पाठ के आधार पर लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है और 2 मार्क्स के लिए ये पूछा जा सकता है। तो वजीर अली जो था ना, वो अवध का शासक था और पद से इसलिए हटाया गया क्योंकि वो अंग्रेजों के विरुद्ध था। अब अंग्रेज अवध की गद्दी को हासिल करना चाहते थे, और हासिल करने के लिए वो पिट्ठू को, किसी को ऐसी जो चलता फिरता जो उनकी गुलामी कर सके, उसे बैठाना वहां पर चाहते थे। अब देखो, वजीर अली के मन में क्या योजना थी? वह किसे हटाकर कब्जा करना चाहता था? कारतूस पाठ के आधार पर लिखिए। तो वजीर अली के मन में योजना थी कि वह नेपाल पहुंच जाए और वहां जाकर अफगानिस्तान के आक्रमण की प्रतीक्षा करे। जैसे अफगानिस्तान के जो नवाब थे, जो वहां के राजा थे, वो भारत आते और ये करते, आक्रमण करते, तब वो देश में आ जाता। तब तक वह सेना जुटाकर अवध की गद्दी से शहादत अली को क्या करता, हटाकर अंग्रेजों को हमारे देश से बाहर कर देता। ठीक है, वो उसकी ऐसी स्ट्रैटेजी थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको आज टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स करवा दिए हैं, उसमें से भी मैंने आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दे दिए हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ लेना। और क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि अगले क्लास की नोटिफिकेशन जैसी आया आप सभी को पता चले। और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। इस सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच। एंड मैं बहुत जल्द आप सभी के साथ एक और क्लास को लेके बहुत जल्दी आ जाऊंगी। टिल देन टेक केयर, सी यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड।